गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज सीखने जा रहे हैं 1.6 में काम आने वाला तरीका। जैसे हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ए तथा बी दो सेट दे रखे और आपसे कहा गया कि इनमें अवयवों की संख्या पहले पता करें, इनका यूनियन पता करें और इनका इंटरसेक्शन पता करें। तो ए तथा बी हो तो इनके यूनियन को ए यूनियन बी कहते हैं और इनके इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। अब इन चारों राशियों में एक रिश्ता होता है। वो रिश्ता रिलेशन कैसे अभिव्यक्त होता है वो समझें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में अवयवों की जो संख्या होगी वो ए सेट में अवयवों की संख्या यानी Na प्लस बी सेट में अवयवों की संख्या यानी Nb और माइनस Na इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में जो कॉमन अवयव है उनके संख्या को एक बार माइनस कर देंगे। इसे यूं समझिए, ऐसा क्यों लेते हैं वो समझिए। जैसे अभी आपके टेस्ट हो और फिजिक्स वाले सर ने भी आपका टेस्ट लिया, मैथ्स वाले सर ने भी आपका टेस्ट लिया, तो कुछ बच्चे पास होते हैं टेस्ट में, कुछ बच्चे फेल होते हैं। अब हमने लिस्ट तैयार की फेल होने वाले बच्चों। जैसे मान लीजिए फिजिक्स वाले सर ने 50 में से ये कहा कि मेरे सब्जेक्ट में करीब 20 बच्चे फेल हो गए। अब मैंने कहा कि साहब 50 में से मेरे करीब 40 बच्चे फेल हो गए मैथ्स में। तो अब सोचिए फेल होने वाले क्या फिर 60 बच्चे थे, यानी 20 तो वो बताएं, 40 मैं बताऊं, तो 40 और 20 मिलके कितने हो गए 60, जबकि क्लास में बच्चे कुल कितने हैं 50। तो फिर ये 10 बच्चे कहां से आ गए? 10 ज्यादा नहीं हुए, बल्कि ऐसा हुआ कि कुछ नाम ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। उनके नाम फिजिक्स वाले सर की लिस्ट में भी हैं और मैथ्स वाले सर की लिस्ट में भी हैं। तो उन्हें कहते हैं कॉमन अवयव, उभयनिष्ठ जो अवयव है वो संख्या इसको व्यक्त करती है ए इंटरसेक्शन बी को, जो दोनों सेट में कॉमन अवयव होते हैं। तो चूंकि वो दो बार लिखे हैं तो यदि हम उनको एक बार माइनस कर दें तो अब वो एक बार ही बचे ना, चाहे वो किसी की भी लिस्ट में रख लो। तो ये माइनस करने का उद्देश्य ये है कि जो नाम दो बार आ चुके थे, ए में भी आ गए और बी में भी आ गए, उनमें से एक बार अपन माइनस कर दें तो एक ही बार बचे। तो इस तरह से ये संख्या मिलती। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो जैसे मैंने पहला प्रश्न चुना आपके 1.6 का। आप देखें इसमें दो समुच्चय दे रखे हैं x और y, दो समुच्चय। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, यानी x समुच्चय में अवयवों की संख्या प्रश्न में दे रखी है 17, तो ये 17 है। फिर y समुच्चय में अवयवों की संख्या प्रश्न में दे रखी है 23, ये 23 है। फिर दोनों में कुल मिलाकर यानी यूनियन, तो Nx यूनियन y की वैल्यू दे रखी है 38। हमसे पूछा है कि उनका इंटरसेक्शन क्या था, वो चीज पता करनी। तो वो चीज पता करने का तरीका क्या होगा, इसमें मान रखें इन्हीं चीजों के अनुसार। तो यूनियन वाली वैल्यू है 38, ए सेट मतलब x में अवयवों की संख्या है 17, बी सेट में अवयवों की संख्या है 23 और ये पता ही करना है x इंटरसेक्शन y। तो अब इसको तो मैं ले आता हूं बराबर के इधर और 38 को ले जाता हूं उधर। Nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या आई, ये तो हो गया 40 और इधर से 38 उधर गया तो माइनस 40 में से 38 गए तो क्या बच गए 2। तो ये इस तरह से पहला सवाल हल हो जाता है किसी सूत्र पर। ये अपना सूत्र है। तो इस सूत्र के ऊपर
ये प्रश्न पहला हल हो गया। प्रश्नावली अपनी 1.6 थी। तो अब बताइए समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही यदि अपन वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, जैसे तीसरा प्रश्न, 400 व्यक्तियों के समूह में से 250 व्यक्ति तो हिंदी बोल सकते हैं और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो बताइए अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी? तो अब देखिए इस प्रश्न में कहा गया कि हमारे पास कुल मिलाकर कितने व्यक्ति थे। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 के हिसाब से कुल मिलाकर वहां 400 व्यक्ति, कुल व्यक्ति 400। ध्यान से देखते जाना कैसे हल करता है। 250 इनमें हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले, तो हम इन्हें NH के नाम से ही लिख देते हैं। H माने हिंदी, तो वो है 250। फिर है अंग्रेजी बोलने वाले, जिन्हें अपन NE से व्यक्त कर देते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या है 200। ये जो कुल थे इसको अपन यूनियन में डालते हैं, H यूनियन E। हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले कुल मिलाकर कितने व्यक्ति थे? 400। जो इनमें से कोई सी एक भाषा बोल सकते हैं या दोनों बोल सकते हैं, ये इस तरह से होता है। अब इस NH और NE के मान जब अपने पास आ गए और यूनियन के आ गए, तो अब हमें निकालने किसके रहे? इस फॉर्मूले के अनुसार अपन देखें, यूनियन का पता है, अकेले अकेले पता है, तो क्या बाकी रह गया? इंटरसेक्शन। यानी प्रश्न ये जानना चाहता है कि दोनों में से केवल एक ही भाषा, दोनों में से केवल एक ही भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये पता करना चाहते हैं। तो ये पता करने का तरीका, तो यहां पर ये वैल्यूज अपन रख लेते हैं, अंग्रेजी के याद है। तो अब अपने पास है इस फॉर्मूले के अनुसार NH इंटरसेक्शन E बराबर हमारे पास बना NH प्लस NE माइनस NH यूनियन E। ये अपने को निकालना है। अब जरा वैल्यूज रख लेते हैं। हिंदी बोलने वाले 250, अंग्रेजी बोलने वाले 200, और कुल हमारे पास 400। तो दोनों का टोटल 450 माइनस 400, ये हो गया 50। ये है H इंटरसेक्शन E 50। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि केवल या तो हिंदी बोले या अंग्रेजी बोले, वो तो अलग मैटर है। यहां पर वो है जो दोनों भाषा जानते हैं, ऐसे लोगों को व्यक्त करता है इंटरसेक्शन। यानी हिंदी भी बोल सकता है वो और अंग्रेजी भी बोल सकता है, ये उनकी संख्या को बताता है 50। अब मेरे से ये कहा जाए कि केवल हिंदी बोलने वाले बताओ, जैसे इसी प्रश्न में पूछा नहीं है, किताब में तो नहीं पूछा है, ये मेरी अपनी तरफ से आपसे कह दिया जाए कि केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने थे या केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति कितने थे, तो अब उनकी संख्या सुनिएगा। केवल हिंदी बोलने वाले, देखिए हिंदी बोलने वाले वैसे हैं कितने? 250 NH। इसमें से वो लोग निकाल दीजिए जिनका नाम इन दोनों लिस्टों में है, अर्थात इंटरसेक्शन। ये हटा दें तो केवल हमें वो संख्या प्राप्त होती है जो लोग केवल हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते वो लोग। यानी 250 में से 50 माइनस कर दूं तो 200 लोग ऐसे हैं जो ओनली हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी नहीं। और ऐसे ही केवल अंग्रेजी ज्ञात करनी हो
इनका पता करना हो तो एन ई में से इनका इंटरसेक्शन यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ लोग हैं उनका नाम माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 200 में से हटा दिए 50 नाम। 150 लोग ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और कोई नहीं। अब आप कहें सर कुल व्यक्ति 400 कैसे होंगे, तो ध्यान से देखना, मैं दिखाता हूं 400 का टोटल कैसे बने। केवल हिंदी कितने लोग बोल पा रहे हैं? 200। ये कोई और भाषा नहीं जानते, केवल क्या जानते हैं? हिंदी। 150 ये वो लोग हैं जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी नहीं बोल सकते, तो ये वो लोग। और जो दोनों भाषा जानते हैं उनकी संख्या है 50। अब इनका टोटल लगाकर देख लो 400 बनता है कि नहीं, यानी वहां कुल मिलाकर कितने व्यक्ति थे पता चल जाएगा। ये इस तरह से अपन मालूम कर सकते। ये कुछ वैसा ही तरीका हो गया जैसे अभी अपन ये कहें क्लास के अंदर कि मेरी लिस्ट में फेल होने वालों के नाम, फिजिक्स वाले सर की लिस्ट में फेल होने वालों के नाम, तो वो जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं वो माइनस कर दें मेरी लिस्ट में से, तो मेरी लिस्ट में कौन से नाम बचेंगे? जो केवल मैथ्स में फेल हुए। और फिजिक्स वाले सर की लिस्ट में कौन से नाम बचेंगे? जो केवल फिजिक्स में फेल हुए। यदि जो दोनों में फेल होने वाले हैं वो नाम हटा दिए जाए तो इसका मतलब कुल फेल होने वाले फिर कितने होंगे? मेरी लिस्ट के नाम बिना दोनों में कॉमन वाले फिजिक्स वाले सर के, और फिर जो कॉमन है उनको जोड़ लें तो टोटल मिलाकर कितने स्टूडेंट फेल होंगे वो मालूम चल जाएगा। ये इसका तरीका। अब अगले सवाल की भी बात कर लेते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये एडिशनल पार्ट था जो बुक में तो नहीं पूछा है, मैंने अपनी तरफ से बताया। अब इसी का अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 8 जो बताता है कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 स्पेनिश बोल सकते हैं और 10 दोनों बोल सकते हैं। तो बताइए कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, यानी यूनियन पता करना। आपको NA की वैल्यू दे दी 50, NB की वैल्यू दे दी 20 और NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू दे दी 10। तो आप जानते हैं यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन निकालने के लिए अपन क्या तरीका अपनाते हैं? A यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यानी 50 प्लस 20 70 माइनस 10 60। तो 60 ऐसे व्यक्ति हैं वहां पर जो दोनों में से कम एक भाषा जानते हैं। दोनों भी बोल सकते हैं, वो इसमें शामिल है, लेकिन 60 ऐसे टोटल व्यक्ति वहां मौजूद है जिन्हें कम से कम एक भाषा तो आती है, चाहे वो फ्रेंच हो या स्पेनिश। तो ये था इसका तरीका, विविध प्रश्नावली। अभी देखते हैं, उससे पहले जरा और कोई सा क्वेश्चन आपको इसमें अच्छा लगे तो उसको देखें। मेरे हिसाब से करीब सारे एक जैसे ही हैं जिन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब विविध प्रश्नावली आप स्वयं करेंगे, नहीं आएंगे वो प्रॉब्लम्स में डिसाइड होंगे। तब तक